आज हम एक ऐसा प्रसंग लेते हैं जो कि चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। मनुष्य की पूरी जिंदगी प्रश्नों से भरी हुई है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, कुछ प्रश्नों के अधूरे उत्तर मिलते हैं और कुछ प्रश्न के उत्तर मिल ही नहीं पाते हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो उत्तर में और नया प्रश्न पैदा हो जाता है। पूरी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कभी कभी मनुष्य अपने आप से भी प्रश्न पूछता है, मैंने जन्म क्यों लिया है, मनुष्य बनकर क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा विवाह इन्हीं के साथ क्यों हुआ है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो गया, हमारे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, हमारे ज़्यादा बच्चे क्यों हो गए हैं। बहुत ढेर सारे प्रश्न, मैं गरीब क्यों हूँ। तो एक प्रश्नों का संग्रह है हमारा जीवन, और ये प्रश्न आवश्यक भी है। जिसके मन मंदिर में प्रश्न नहीं उठते उसका जीवन गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता है। इसलिए प्रश्न उठना जरूरी है। तो चाणक्य से प्रश्न पूछा है कि संसार में सामान्य रूप से 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, जिसमें 2 आश्रमों की चर्चा अधिक रहती है, गृहस्थ और संन्यास। और इसमें लंबा समय मनुष्य गुजारता है। गृहस्थ आश्रम में भी लंबी आयु व्यतीत करता है। यदि संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गया तो उसमें भी संपूर्ण आयु व्यतीत कर देता है। परंतु गृहस्थ आश्रम में सभी का जन्म होता है। कितना बड़ा संत हो, भगवान हो, महान हो, बुद्धिमान हो, सब वहीं जन्म लेते हैं। परंतु इस गृहस्थ आश्रम में प्रायः लोग सुखी बहुत कम देखे जाते हैं। चिंता, टेंशन, तनाव, दुख, उलझन बहुत आपा-धापा रहता है। तो उसने जो प्रश्न पूछा है वो ये है कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से जीवन जिए जिससे कि सुख भी रहे और हमारा आश्रम धन्य भी हो जाए। हम अपने को समझें कि हम धन्य हो गए, गृहस्थ आश्रम में भी धन्य हो गए। कई बार तुम अपने जीवन में कहते हो कि आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ आकर धन्य हो गए। कितने लोग बोलते हैं कि हमारी शादी ऐसी जगह हुई जहाँ से हम धन्य हो गए। कई जगह आदमी धन्य हो जाता है। और तो गृहस्थ आश्रम में वे कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या तरीका है जिससे मनुष्य का गृहस्थ आश्रम धन्य हो सकता है, ये सवाल है। तो
चाणक्य कहते हैं कि सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रियालापिनी। सानंदम सदनम, सदनम माने होता है जो आपका घर है, भवन है, उसे सदन कहते हैं। इंग्लिश में आप उसे हाउस कहते हैं। तो जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद रहता है। अब ये सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आनंद का रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस आनंद के बीच में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाते जो आनंद बिगड़ भी जाता है। तो कैसे आनंद हो? लेकिन चाणक्य सिर्फ इतनी बात बताते हैं कि जिसके घर में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अब आनंद शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी आदमी मीठा खाता है और कहता बहुत आनंद आ गया। भोजन करता है, स्वादिष्ट भोजन है, अनुकूल भोजन है, तो कितने लोग कहते आज भोजन में आनंद आ गया। कभी यात्रा करते हैं गाड़ी से, गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छी है, रोड के दोनों तरफ फूल भी लगे हुए हैं, तो कहता है आज यात्रा में आनंद आ गया। कभी किसी प्रेमी से आप मिलते हैं तो मिलते ही कहते हैं आज आनंद आ गया आपसे मिलकर के। ऐसे बहुत से क्षण हैं जिनमें आपको आनंद आ जाता है। और कभी कभी आप कहते हैं आज का पूरा दिन तो टेंशन में ही निकल गया, आज जो है यात्रा में भी कोई आनंद नहीं आया, बहुत गड्ढे थे। तो ये आनंद आपका आपकी व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जो जो आपके साथ में गुजर रहा है, घटित हो रहा है, और जो जो आप लोगों के साथ में जिंदगी जी रहे हैं, वे चाहे परिजन हों, कुटुंबीजन हों, या आपके पड़ोसी हों, या मित्र हों, या कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कोई भी हो, उनके बीच से आनंद गुजरता है। वो किस तरह की व्यवस्था मिलती है, किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह का उनका वाणी स्वभाव है, उससे आनंद का घनिष्ठ रिलेशन रहता है। और जो लोग दूसरे के आनंद का ख्याल रखते हैं, वे लोग स्वयं सदैव आनंद में ही रहते हैं। और जो दूसरों के आनंद को बिगाड़ते हैं, उनका आनंद अपने आप बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस हाथ से आप मीठा वितरण करते हो, दूसरों को खिलाते हो, तो उस अंगुलियों में भी शक्कर की मिठास लग जाती है। फिर कितने लोग उंगलियां चाट लेते हैं, तो उंगलियां चाट और सोचते हैं इसको धो देंगे तो खराब जाएगा, पानी में चला जाएगा, इसलिए चाट लो, तो चाट लेते हैं। तो चाटते हैं तो भी उनको मिठास आ जाती है, हालांकि बांटते दूसरे को हैं। अब उनके हाथ में वो रसगुल्ला नहीं बचा, लेकिन रसगुल्ले का थोड़ा रस लगा है, उसको चाट लिया तो मिठास आ गई। तो जो लोग आनंद बांटते रहते हैं, उनको भी आनंद का रस आ जाता है। जो पत्नी इस बात की फिक्र करती है कि हमारे पति जी आनंदित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनको कैसे प्रसन्न रखा जाए, वो पत्नी हमेशा प्रसन्न रहेगी, वो हमेशा खुश रहेगी। क्योंकि आज मैं रामायण पढ़ रहा था, तो श्री सीता जी का प्रसंग था। तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री राम जी जब अयोध्या वापस लौटे और अपने घर गृहस्थाश्रम और राजपाट सब संभाल लिया, तो सीता जी भी आराम से रहने लगे,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, ड्यूटी सबकी होती है। तो एक नारी की भी ड्यूटी बहुत बड़ी घर में होती है। भले ही कितने दास दासियां, नौकर नौकरानियां लगे हों, फिर भी जो उस घर की मालकिन है उसकी बहुत ड्यूटियां रहती है। तो सीता जी के यहाँ कुशल दास और दासी सब लगे हुए थे महल की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। अब बड़ा महल हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा घर हो, तो कर्मचारियों को भी उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना साफ सफाई सेटिंग नहीं संभाल सकता। कर्मचारी रखना कोई गलत नहीं है, दास दासी रखना गलत नहीं है, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था है, अंतःपुर का सिस्टम है, उसको सीता जी स्वयं विजिट करती हैं और स्वयं उसको संभालती हैं और दास दासियों की भी देख रेख रखती हैं और हमेशा ये सोचती रहती है कि हमारे प्रभु राम खुश हैं कि नहीं है। और राम की खुशी में उनको खुशी हो रही है और राम जी इस बात का ध्यान देते हैं कि सीता जी को कोई असमंजस तो नहीं है। जो पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं उस घर में आनंद का जन्म होने लगता है। जिस आश्रम में गुरु शिष्य एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो आश्रम स्वर्ग जैसा सुख देने लगता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसको रहने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। चाहे वो भगवान का रूप हो, भगवान को भी कितना अच्छा से अच्छा रहने के लिए महल कृष्ण भगवान ने बनाया था। द्वारिका में सोने की द्वारिका, भगवान ने ये हमें शिक्षा दिया है, सिखाया है कि इसी अच्छा से अच्छा घर बनाओ। ये उलुल जुलुल उबड़ खाबड़ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा और नहीं, सोने की द्वारिका थी। अभी मुकेश अंबानी का घर है अंटिला, 27 मंजिल का है। वो भी बॉम्बे में समुद्र के किनारे ही है, लेकिन सोने का नहीं है, पर कहीं कहीं सोना उन्होंने लगाया है, चिपका दिया है ऊपर से। भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं। कोशिश तो किया था कि दीवार भी सोने की बना दें, लेकिन नहीं कर पाए बेचारे। पर कृष्ण कहते हैं सोने का घर हो, चांदी का घर हो, पत्थर का घर हो, सीमेंट का घर हो, लेकिन वो द्वारिका तैयार करो। वो कंस का महल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, भजन होना चाहिए, तब उसमें आनंद पैदा होगा। भगवान कृष्ण हमेशा कर्मयोग की शिक्षा देते थे कि आलसी मत बनो, कर्मयोगी बनो, मेहनत करो, उन्नति करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा वाहन भी रखो। और मनुष्य के पास में इतनी बुद्धि है, बहुत बुद्धि है इसके पास। अगर ये अपनी बुद्धि को व्यस्त न करे तो इसकी बुद्धि डिस्टर्ब भी कर सकती है। हमारा एक संत कह रहा था कि बुद्धि बहुत थी लेकिन अब कार्य भी बहुत मिल गया है, और इतना मिला है कि उसको पार नहीं कर पा रहा। तो हमने कहा ठीक है, जिसको ज़्यादा तैरना आता है उसको समुद्र में फेंक देना चाहिए, समुद्र में खूब तैरो। वो छोटे से तालाब में सट से तैर कर उधर किनारे बैठकर कुछ करेगा गड़बड़ सड़बड़। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सर बनना चाहिए और बड़े कार्य करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को बराबर बुद्धि नहीं मिलती। जैसे अभी हमारे जीएम साहब बैठे हैं, अब इनके पास में बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धि है। त्यागी साहब, उनके पास बुद्धि, कैन मैनेजर है, हजारों कर्मचारियों को डील करते हैं, अधिकारियों को डील करते हैं और किसानों को भी डील करते हैं, और उसी बीच में समय निकाल करके गुरु जी को भी डील कर देते हैं, दर्शन कर लेते, मिल लेते।
कितने लोगों के पास में 1 बीघा जमीन है और 1 भैंस है, फिर भी उनको इतना टाइम नहीं निकलता है कि गुरु जी का दर्शन कर लें या प्रवचन सुन लें। 1 भैंस है और दूसरी भैंस खुद बने हुए, उसी मटके हैं, उसी भटके हैं, पड़वा की तरह उसी के पास बैठे हैं, सेटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि बुद्धि नहीं उनके पास है। तो बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बड़ा अरेंजमेंट मैनेजमेंट करता है और खाली का खाली भी रहता है। हमारे यहाँ एक कमिश्नर आते हैं, श्री एल वेंकटेश्वर लू साहब, तो संपूर्ण गीता याद किया है उन्होंने। तो मेरे साथ में विशाखापट्टनम गए, बोले 8 दिन साथ रहूँगा। तो हमने कहा चलो। समुद्र किनारे जो सबसे अच्छा रिसोर्ट था रहने के लिए, बहुत सुंदर, उसमें हमारे भक्त जी ने ठहराया। सब संत लोग ठहरे, समुद्र का आनंद भी लेते थे। जब बरामदे में खड़े होते थे समुद्र दिखता था। तो वहाँ के जो कमिश्नर थे विशाखापट्टनम के, तो वे उनके दोस्त थे, फ्रेंड थे। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा। वो बंदरगाह के कमिश्नर थे, प्रोग्राम रखा। तो वो भी सरल स्वभाव के थे। मनुष्य जितना सरल होता है उतना वो प्रसन्न रहता है। इसलिए राम ने कहा है कि भक्ति का पहला लक्षण है सरल स्वभाव होना। सरल स्वभाव न मन कुटिल। तो वहाँ उन्होंने प्रोग्राम रखा। तो अब ये तो यूपी से गए थे, वो आंध्र प्रदेश के कमिश्नर, तो इनके लिए उनके लिए मेहमान हो गए। तो उन्होंने इनको माला पहनाया। बोले हम तुम बराबर के हैं, माला क्यों पहनाते हो? बोले अब मेहमान हो आप हमारे, इसलिए। बोले ठीक है। थोड़ा स्वागत किया, संतों का स्वागत किया, सब संतों को माला पहनाया। फिर जहाँ सत्संग होना था, बड़ा सुंदर हाल था, वहाँ गए। तो मैंने कहा यूपी के कमिश्नर से आप 5 मिनट सुनाइए। जैसे हमारे साथ में वो जनरल मैनेजर, मैं उनको बोल दो 5 मिनट सुनाइए, तो आज्ञा का पालन तो करेंगे। तो उन्होंने सुनाया। तो 5 मिनट में उसने 8-10 श्लोक बोला गीता से, उपनिषद से। तो जो कमिश्नर था आंध्र प्रदेश वाला, वो बोला कि समझ में नहीं आता इसको याद कैसे ही इतना सभी श्लोक। बोले मैं भी कमिश्नर हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है। इतना श्लोक कैसे याद किया इसने? मेरी समझ में नहीं आता। वो मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा मनुष्य को, बहुत बड़े विचारक ने कहा है, 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषि ने भी ये बात कही थी कि भोजन खाते समय भोजन खाइए, उसमें ध्यान लगाइए 3-4 मिनट और प्रसन्न होकर खाइए, उसका आनंद लीजिए। सोते समय सिर्फ सोइए, फिर सोचिए मत। काम करते समय काम कीजिए, आराम के समय सिर्फ आराम कीजिए। तो आपका जो माइंड है वो थकान एहसास नहीं करेगा। ठीक से सो लेने से पूरी बॉडी, पूरा माइंड रिचार्ज हो जाता है, पूरे बॉडी की सर्विसिंग होती है। इस बात को गौर से समझना। जब तुम सोते हो तो तुमको पता नहीं है, तुम्हारी बॉडी की सर्विसिंग चालू हो गई। तो तुम कहोगे सर्विसिंग करता कौन है? मारुति कंपनी वाले करते हैं कि महिंद्रा वाले? नहीं नहीं, वो कोई नहीं। आपकी बॉडी के सिस्टम, हार्मोन्स सब स्वयं उसकी सर्विसिंग करते हैं। पूरी बॉडी रिलैक्स पाती है। इसलिए गहरी नींद में सोइए आप। जब सोइए बिल्कुल आनंद से सो जाइए। और जो ठीक से सो सकता है, समझ लो 90% स्वास्थ्य की चाबी को प्राप्त कर लिया है। ठीक से सोना। पूरे विश्व के अंदर 90% लोग ठीक से सोते नहीं। बिस्तर तो ठीक है, बिस्तर तो सभी का ठीक है, जिसका जैसा है ठीक ही है, लेकिन ठीक से सो नहीं पाते। हालांकि गए सोने हैं बिस्तर पर,
और सबसे कह भी दिया हम सोने अब जा रहे हैं, अनाउंस कर दिया कि सोने जा रहे हैं, अब कोई डिस्टर्ब ना करना, पर वे खुद ही अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। सोते समय सोचते हैं, सोने के पहले सोचते हैं, और सोच रहित सोना दिमाग को कुशाग्र करता है। इसलिए हमेशा गहरी नींद अगर सोना चाहते हो तो इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। सुबह 1 घंटा योगा कीजिए, 1 घंटा योगा कीजिए, 45 मिनट तेज चाल में पैदल चलिए, समय पर खाइए, पेट के डाइजेशन को सही रखिए, दिन भर में 10-20 बार हंसिए भी, सत्संग सुनिए ताकि मन शांत भी रहे, और अपने कार्यों को भी पूर्ण कीजिए। यदि आपके कार्य उलझ जुलझ हैं, आपकी जिम्मेदारियां आधी अधूरी पड़ी हैं, तो वही चीज़ टेंशन बन जाती है, आकर सोने के पहले मेमोरी में याद आती है। तो कार्यों को भी पूर्ण कीजिए, क्योंकि जो सही ढंग से कार्य नहीं करता है, जो सही ढंग से जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति निश्चिंत नहीं हो सकता है। अपने कार्यों को भी ठीक से करो, और भूख से थोड़ा भोजन कम करो। ये बहुत बड़ी कला है और बहुत कठिन कला है। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा भोजन कितनी बार खाना चाहिए, तो मैंने कहा कि तुम कितनी बार खाते हो? बोले हम तो 1 बार खाते। कब खाते हो? बोले शाम को खाते। तो शाम को क्यों खाते? बोले विधिवत खाते। तो विधिवत खाते हो मतलब? बोले खाने के बाद कहीं नहीं जाते। तो हमने फिर क्या करते हो? बोले बिस्तर पर लेट जाते। तो रिजल्ट क्या आया? बोले रोज़ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मन समझ जाता है कि अब 24 घंटे नहीं मिलेगा, तो दबा के खाते हैं। तो हमने कहा परिणाम? बोले पेट खराब है 30 साल से। तो हमने कहा टॉनिक पी लो। बोले बहुत पी लिया, टॉनिक भी नुकसान कर जाती है, वो भी हजम नहीं होगी, क्योंकि ओवर डोज खा रहे हैं। भोजन अभी चिकित्सा वैज्ञानिकों ने चिंतन किया है, रिसर्च किया है, और साधुओं ने भी बताया है कि भूख लगे तब खाइए। अपने छोटे से बच्चे को देखा होगा, सवेरे जागता है, माँ का दूध पीने लगता है, फिर सो जाता है, फिर जागता है 2-3 घंटे बाद, फिर माँ का दूध पीता है, फिर हाथ पांव हिलाता रहता, व्यायाम करता है। इस बच्चे को व्यायाम किसने सिखाया? ये बच्चा कितना योगा करता है, ये अपने माँ बाप को भी सिखाता है कि मैं योगा शुरू कर चुका हूँ, तुम भी चालू करो। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे सवेरे 4 बजे ही योगा शुरू कर देते हैं, उठ गए, हाथ पांव हिलाना शुरू है, हंसते रहते हैं। योगा में एक हंसना भी योगा है। तो बच्चा अकेले हंसता रहता है, ही। तो माँ बाप सोचते हैं आज बच्चा हमारा खुश है। खुश नहीं, वो योगा कर रहा है। आपको भी अकेले भी हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये दुनिया के झमेले कम होने वाले नहीं हैं, ये लफड़े घटने वाले नहीं हैं। एक दिन हम ही कम हो जाएंगे, ये झमेला कम होगा नहीं। इसमें चाहे जितनी चिंता कर लो, ये तो हमारे बाप दादे सब चिंता करके चले गए, दादा गुरु भी मर गए, सब इसी में। और ये संसार तो यूं ही रहता है, बस इसमें अपना कर्तव्य करो। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग में डट जावे, पर सेवा परोपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। बस इन भावों से रहो और प्रसन्न रहो। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर
उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये प्रार्थना स्कूल में जब विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, रोज सुबह छात्र छात्रा अध्यापक प्रिंसिपल सभी करते हैं। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। और ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है, कॉमन प्रार्थना है। ये आश्रम में भी लागू है, आप जहाँ रहते हो वहाँ लागू है, घर गृहस्थी में भी लागू है, बिजनेस में भी लागू है, सर्विस में भी लागू है, साधु के जीवन में खूब लागू है। प्रार्थना है कि वह शक्ति जो है दयानिधि, कि हम अपने कर्तव्य मार्ग में डटे रहें, विचलित ना हो, घबराएं ना, हिम्मत न टूटे, कोई दुख भी हमको डिगा ना सके, कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष, कोई आलस्य मन में विचलन न पैदा कर सके। सभी दुख सुख के बीच में हम भटक न जाएं, अपने कर्तव्य को भूल न जाएं, कहीं इस माया मोह के संसार में हम इधर उधर हिल न जाएं, अपने कर्तव्य को हम याद रखें, विस्मृत न हो, और परसेवा भी करें, परोपकार भी करें। हमारा सत्संग छत्तीसगढ़ प्रदेश में था, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा ये जिला है। तो वहाँ एक शिवरी नारायण तहसील है, स्थान है, वो तीर्थ स्थान है। तो छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री राम आए थे और भगवान श्री राम ने शिवरी को यहीं पर दर्शन दिया था, इसलिए इसका नाम शिवरी नारायण है। नारायण माने राम भगवान, शिवरी माने सबरी जो वीर खिलाया था। तो वहाँ सत्संग था। श्री कार्तिक राम यादव जी आयोजक थे, बड़े महान व्यक्ति, बड़े परसेवा परोपकार, हर साल बड़ा भंडारा भी करते हैं, सत्संग भी कराते हैं। तो वहाँ सत्संग था। एक दिन सत्संग हो गया, भोजन भंडारा ग्रहण करने वालों की हजारों की भीड़। दूसरे दिन फिर हुआ तो उससे दुगनी भीड़, प्रवचन में भी भीड़ और भंडारा में भी भीड़। तो जहाँ भंडारा चलता था वहीं से हम प्रवचन करके निकलते थे। तो जब तक हम निकलें तब तक सब सत्संगी भाई बहन भोजन प्रसाद ग्रहण करने में लग जाते थे। तो एक व्यक्ति उसमें था, दिगंबर साहू, वो परोस रहा था। वो भी कबीर इंटरप्राइजेस का मालिक है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है, ये गोदरेज अलमारी सब बनाता रहता। तो परोस रहा था। परोसने के बाद मेरे पास आया और बोला, आज बहुत आनंद आया। तो हमने कहा, कैसे, कल क्यों नहीं आया? बोले, कल हम देखते थे, परोसते नहीं थे, खाली टुकुर टुकुर देखते थे और खाते थे लेकिन खिलाते नहीं थे किसी को। आज हमने 1 घंटा परोसा है, सेवा किया है और सबको खिलाया है, उसके बाद खाया हूँ, तो आज बहुत आनंद आया है। तो पर सेवा, जन सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा और राष्ट्र सेवा, पति की सेवा, सेवा से बहुत आनंद आता है। जहाँ जहाँ तुम सेवा करोगे बड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। शिवरी राम की सेवा कर रही है, गलियां बुहार रही है, झाड़ू लगा रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है और खुश हो रही है। बेर लाती है, राम के सामने रखती है, हंसती है, मुस्कुराती है, चटाई बिछाती है, खुश होती है। सेवा हमेशा
आपको रिजल्ट में खुशी देती है, आनंद देती है, मस्ती दे देती है। कभी कभी आप देखें, मैं बिहार में एक सांसद बोलो मंडल, शैलेश कुमार मंडल नाम है, वहाँ के जमींदार भी हैं, सांसद भी, तो उनके यहाँ गया तो मेरा उनका संबंध संपर्क 4-5 साल से है, लेकिन अभी 2-3 साल से हम उनके यहाँ जाते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं, जो नहीं बुलाता तो हम जाते भी नहीं। बस दूर से जयराम जी की तो गया वहाँ, तो मैंने बोले आप नाश्ता स्वल्पाहार आज लेंगे? तो हमने कहा ठीक है। तो बोले कि आज से हम आप संकल्प लेंगे मीठा खाना त्याग कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा आप खाते हो? बोले मैं खाता हूँ। कितना खाते हो? बोले पहले तो मैं आधा किलो रसगुल्ला खा जाता था अकेले। हमने कहा आधा किलो? बोले 1 किलो भी खा जाता हूँ दिन भर में। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले शुगर हो गई फिर। तो बोले अब आपके साथ में त्याग करने का संकल्प लूँगा, व्रत लूँगा। तो मैंने कहा मैं तो खैर आधा किलो कभी नहीं खाया, 1-2 खाया, लेकिन हम भी त्याग देंगे, खैर चलो। तो दोनों ने त्याग कर दिया। तो वे हर महीने में फ़ोन करते हैं कि गुरुजी फिर दोबारा खाया तो नहीं आपने? तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाया, पर मैं कोई भक्त लाता है तो एक कण उसका चख लेता हूँ कभी। बोले हमने तो हाथ से भी नहीं छुआ, वो सांसद बोला। तो हमने कहा ठीक है। बोले मेरी इच्छा थी एक लॉकडाउन कोरोना फिर है तो आप मेरे यहाँ रह जाते 1 महीना 1.5 महीना, आपका भवन अलग मेरा अलग है, बढ़िया रहते प्रेम से, 2 एकड़ में घर है। हमको अब किसी के यहाँ 2 महीना रहने में संकोच भी लगता है, शर्म लगती है, लेकिन उनकी श्रद्धा है। गत वर्ष में 1.5 महीना रहा था अररिया जिले में, लॉकडाउन में बड़ी सेवा किया उन्होंने। भक्त हमारे हैं ओम प्रकाश मेहता, तो उन्होंने कहा कि जब आप आते हैं तो मेरी जो वाइफ है उसको बहुत तगड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है पूरा। आपके आने से 1 दिन पहले सब आपके भवन की धुलाई सफाई स्वयं देख रेख से करती है, और बिस्तर सब सही, कहीं सिमटा नहीं रहना चाहिए। और जब आप आते हैं तो 4 साल में आपसे कभी 1 मिनट भी बोली नहीं है वो, लेकिन खुश बहुत हो जाती है कि गुरुजी आ गया। और प्रवचन रोज सुनती है 2-3 घंटे, और मैं भी सुनता हूँ, और सुनते सुनते ही सो जाता हूँ। तो गुरुजी आपके आने से सेवा हम लोगों को मिल जाती तो बहुत खुशी मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। हम खर्च वर्च को नहीं डरते कि हमारा कुछ खर्च हो रहा है, हम तो ये सोचते हैं इतना खर्च करके भी खुशी नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती है, जो सेवा से खुशी मिलती है। लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट उमाकांत वर्मा जी मुझे पधरौनी में बुलाया 1 घंटे के लिए। तो मैं गया तो उनके गेट पर एक बछड़ा बंधा हुआ मिला। 1 साल पहले गया था तो कोई जानवर नहीं था, लेकिन गाय का बछड़ा मिला 1 साल बाद। तो मैं अंदर जब बैठा, हमने कहा ये बछड़ा किसका है? बोले गुरुदेव मेरा है ये। तो हमने कहा इसको आपने पाला है? बोले ये बहुत काम करता है। तो हमने कहा खेती बाड़ी में तो करने योग्य है नहीं, अभी साल भर का है। अरे बोले ये खेती बाड़ी से भी ज़्यादा करता है। तो हमने कहा क्या करता है? बोले इसको गेट पर ही बांधा, ये हमसे प्रेम करता है। तो हमने कहा तुम? बोले हम इससे प्रेम करते हैं। तो हमने कहा प्रेम करने के लिए आपके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, तो क्या प्रेम इतना बच गया था जो बछड़े से करना पड़ा? तो बोले पत्नी बच्चे वो अलग चीज़ है। जब मैं कोर्ट से आता था तो टेंशन में आता था, मुकदमे सब लड़के झंझट बहुत। तो ये बछड़ा आते ही हमको रिसीव कर लेता है, पूँछ हिलाता है, मूढ़ हिलाता है। तो मैं इसके सिर पे हाथ रख देता हूँ तो अपना सिर हमारे पैरों में टेक देता है, और 2 मिनट इसको मैं प्रेम कर देता हूँ। मेरा मन डाइवर्ट हो जाता है, कोर्ट की टेंशन भूल जाती है,
और ये खुश कर देता, वो खुशी लेकर मैं घर में प्रवेश हो जाता हूँ और घर में प्रवेश होकर के उसी खुशी से पत्नी को मिलता हूँ, बच्चों को मिलता हूँ। तो इस बछड़े के आने से मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ आ गई हैं, इसलिए इसको मैं पाल रखा हूँ। कितने लोग कोई चिड़िया पालते हैं, कितने लोग कुत्ते को पाल लेते हैं, कितने लोग बिल्ली पाल लेते हैं। ये सब प्राणी आपके मन को डाइवर्ट करते हैं, खुश कर देते हैं, थोड़ा टेंशन से आपको हटा देते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जिन घरों में बच्चे होते हैं छोटे, 2 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चे भी आपकी टेंशन को दूर करते हैं। बच्चा हंसता है, फुदकता है, खेलता है, किलकारी मारता है, दौड़ता है, गिरता है, फिसलता है, कूद के तुम्हारी गोद में बैठ जाता है, तुम्हारे गाल चूम लेता है, उसके साथ थोड़ा तुम हंस लेते हो, खुश हो जाते हो, तो टेंशन कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, यानी जितना ज़्यादा तुम अपने प्रेम को विस्तार रूप दोगे, सेवा को विस्तार रूप दोगे, स्नेह का विराट रूप पैदा करोगे, उतना ज़्यादा तुम खुशी के सागर में डूबते जाओगे, आनंद में डूबते जाओगे। वही चाणक्य कहते हैं कि शानंदम सदनम, जिसका घर आनंद से भरा हुआ है वो गृहस्थाश्रम धन्य है। चा सततो धन्यो गृहस्थाश्रम। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापिनी। देखिए चाणक्य बहुत बुद्धिमान है। चाणक्य की बुद्धिमानी भारत देश में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है तो लोग कहते हैं तुम्हारी चाणक्य बुद्धि है, चाणक्य बुद्धि है। बड़ा विचित्र है। अभी राजनीतिक क्षेत्र में लोग अमित शाह को कहते थे चाणक्य बुद्धि है, चाणक्य बुद्धि बताया। 2-4 प्रदेश में हार गए तो अब लोग कहते हैं केवल बुद्धि है, चाणक्य निकाल दिया। लेकिन वो है खिलाड़ी। अब वहाँ तो सभी खिलाड़ी हैं, राजनीतिक फील्ड में सब खिलाड़ी है। अब कौन खेल में बाजी मार जाए, वहाँ बड़ा कंपटीशन का खेल चल रहा है। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। सुधिया का अर्थ होता है, और सुतास्त माने होता है जिसके सुंदर पुत्र है। वाह वाह, सुंदर पुत्र। और सुधिया यानी सुंदर पुत्र के पास में सुंदर बुद्धि भी है। लो, बहुत बड़ी बात हो गई। पहली बात, सभी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। सुंदर पुत्र, सुंदर पुत्र कौन है? शरीर से भी सुंदर हो, स्वभाव से भी सुंदर हो, वाणी में भी सुंदर हो, चरित्र आचरण में सुंदर हो, पढ़ने लिखने में भी सुंदर हो, और साथ में जिसकी बुद्धि भी सुंदर हो, श्रेष्ठ बुद्धि हो। ऐसा पुत्र जिसके घर में है उसके घर में आनंद रहता है, और वही गृहस्थाश्रम धन्य कहलाता है। अब ये सुंदर पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र कैसे मिलेगा? इसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा। ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा था, माँ तुम गरीब क्यों हो और ये छोटी रानी अमीर क्यों है? छोटी रानी महल में क्यों रहती है और तुम झोपड़ी में क्यों रहती हो? तुमको शेर भर अन्न मिलता है और उसको पूरा राजमहल और सब मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा, बेटा गलती पूर्व जन्म में हमने किया है। सपने हूँ दान दीन कछु नहीं। हमने स्वप्न में भी किसी को दान नहीं दिया। तो ध्रुव ने पूछा, क्या माता जी स्वप्न में भी दान दिया जाता है? बोले, हाँ बेटा, स्वप्न में सभी काम होते हैं। स्वप्न में मारपीट भी होती है, स्वप्न में भय भी होता है, स्वप्न में विवाह भी होते हैं, स्वप्न में लोग साधु बन जाते हैं, स्वप्न में सत्संग में पहुंच जाते हैं। जो जागृत अवस्था में मनुष्य करता है, सोचता है, विचारता है, वो सपने में सारे प्रोग्राम बनते हैं। कितने लोग स्वप्न में मुझे मोबाइल में बताते हैं,
आज सपना आया कि आप मेरे घर आए हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा हुआ। बोले मैंने चरण भी पखारा। हमने कहा उससे अच्छा। तो बोले हमने नाश्ता भी 3 प्रकार का खिलाया आपको। हमने कहा सबसे अच्छा। बोले आँख खुली तो कुछ नहीं था। हमने कहा ये तो उससे भी अच्छा। खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, आनंद सब मिल गया। बोले बड़ी खुशी हुई, स्वप्न में खुशी। सपने भी जितने अच्छे आप देखेंगे तो सपने भी तुमको खुश कर देंगे। और सपने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सोते समय सपना देखते हैं, दूसरे जागते समय सपना देखते हैं। और जागते समय जो लोग सपना देखते हैं, अगर आपने जागते समय बड़ा सपना देखा है, कोई बड़ा लक्ष्य का सपना देखा है, तो आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। सपना देखते हैं लोग कि हम क्या बनेंगे, क्या मेरी कल्पना। एक आदमी अपने सामने हेलीकॉप्टर का फोटो लगाए हुए था। मैंने कहा हेलीकॉप्टर क्यों लगाया फोटो इसको आपने? बोले लक्ष्य हेलीकॉप्टर है मेरा, हेलीकॉप्टर लेना है हमको। तो हमने कहा मोटरसाइकिल है? बोले पहले तो साइकिल भी नहीं थी, लेकिन अब कार तक पहुंच गए। तो हमने कहा अब? बोले अगला लक्ष्य बस इसको देखता हूँ और मेहनत करता हूँ। टाइगर फिट कर रखा है, इसको पाना है, पाना है, पाना है। एक विद्यार्थी था, तो स्कूल में जब परीक्षा होने लगी तो जेब से निकाल कर कुछ देख लेता था और फिर लिखना शुरू करता था उत्तर कॉपी में। तो जो एग्जामिनर था, चेकिंग कर रहा था टीचर, वो एक बार तो क्षमा कर दिया। दयालु होते हैं टीचर लोग भी, चलो देख लेता है कोई बात नहीं। दोबारा फिर निकाल कर देखा तो उठ कर आया। बोले स्टैंड अप प्लीज। क्या देखते हो तुम? नकल करते हो? क्या है तुम्हारे पास? बोले सर फालतू टेंशन मत लीजिए, नकल नहीं करता हूँ, कुछ नहीं है, आप बैठो, आराम से जाके बैठो। तो सर अच्छा था, बैठ गया। और तीसरी बार फिर निकाल कर देखा और फिर लिखना शुरू किया। तो सर को गुस्सा आ गई, सर का पारा चढ़ गया फिर सर पे। बोले ये तो बहुत ही धूर्त लड़का है, सरेआम नकल कर रहा है। बोले खड़े हो तुम, अब तुम्हारी हम कॉपी सील कर देंगे। बोले सर जो देखता हूँ मैं उसको देख लो, उसके बाद एक्शन लो, आप ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आदमी को। बोले दिखाओ क्या है? तो देखा तो एक लड़की का फोटो था। बोले इसको देखते हो तुम? बोले इसको देखता हूँ तभी उत्तर याद आ जाता है। बोले इसमें उत्तर कैसे आता है? बोले ये लड़की जो है 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक टॉपर है और इसके साथ हमको विवाह करना है। तो इसने कहा है अगर फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे आप तो मैं आपके साथ विवाह करूँगी। तो जहाँ उत्तर भूल जाता है मैं इसके फोटो को देख लेता हूँ कि फर्स्ट आना है और लास्ट में लड़की पाना है, तो बस उत्तर आ जाता है, याद लिख देता हूँ। बोले ये मेरा लक्ष्य है। हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग है और जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपका उतना बड़ा काम करने के लिए आपका मन तैयार हो जाएगा, आपका शरीर तैयार होगा, आपकी बुद्धि तैयार होगी। आपके शरीर के अंदर भी अनंत सामर्थ्य भरी हुई है। आप देखिए जब वही स्त्री है घर में बहुत काम नहीं कर पाती है, लेकिन उसके बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है, तो उसकी चाल देखो, उसकी स्पीड देखो, उसकी सेटिंग देखो, मैनेजमेंट देखो, कितना तेज चलती हो, फटाफट काम बताती हो, इधर जाती उधर जाती, दौड़ दौड़ कर करती। तो उसका पति कहता तुम थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। अरे बोले छोड़ो बात, क्या कहते हो तुम, क्योंकि वो ताजी हो गई। उसका लक्ष्य था कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए। आज वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए उसके शरीर के अंदर एडिशनल एनर्जी जागृत हो गई है और वो दौड़ दौड़ कर काम करती है। आपके शरीर में, बुद्धि में एडिशनल ताकत छिपी पड़ी रहती है। जब बड़ा लक्ष्य बनाते हो तभी वो ताकत प्रकट होती है और आप बड़े लक्ष्य को तब प्राप्त कर लेते हो। इसलिए लक्ष्य बड़ा पैदा कीजिए, छोटा लक्ष्य मत बनाइए।
मैं जब इसमें साधु बना तो 7 साल तक तो पैदल चलता रहा, 300 किलोमीटर 10-10, 15-15 दिन में पहुंचता था। फिर बैलगाड़ी पर चला। फिर मैंने लक्ष्य बनाया कि हमको गाड़ी भी लेना है और वीडियो कैमरा भी लेना है, माइक भी लेना है, पंडाल भी रखना है और ट्रक भी लेना है और हमें पूरे विश्व में सत्संग फैलाना है। लक्ष्य बना लिया और था कुछ नहीं। लक्ष्य बन गया, मन के अंदर चुपके से पड़ा था बीज रूप में। एक दो लोगों से बताया भी तो उन्होंने मेरा मनोबल गिरा दिया। अरे बोले ये सब तुम इतना बड़ा सब तुम बना रखे, कुछ होने वाला नहीं। और वो पता नहीं क्या हुआ, वो 6 महीने बाद होना शुरू हो गया और ऐसा शुरू हो वो सब हो गया। सब हो गया तो वही लोग फिर कहते थे आपने जो सपना देखा था वो पूरा आपका हो गया। तो हमने कहा तुमने सपना देखा? बोले हमने सपना नहीं देखा। तो हमने कहा तुम्हारा भी पूरा हो गया। जब सपना देखा ही नहीं तो कुछ अधूरा है ही नहीं, क्योंकि पूरा करने था ही नहीं। तुम्हारा तो पहले से पूरा वो लोट कमंडल ले ऐसे घूमते हैं भाई, और बीमार भी हो गए। लक्ष्य विहीन व्यक्ति, कर्तव्यहीन व्यक्ति बीमार भी बहुत होता है। बीमारियां भी उसी को घेरती हैं जो बिजी नहीं है, जो ज़्यादा व्यस्त है। बीमारी भी समझ जाती है इसको बीमार होने का टाइम नहीं, इसको छोड़ो, अगले पकड़ो चल के। तो इसलिए व्यस्त भी रहो, मस्त भी रहो, तंदुरुस्त भी रहो, चुस्त भी रहो, दुरुस्त भी रहो और हंसते भी रहो और खुश भी रहो। क्योंकि खुश रहोगे तो भी कंडीशन वही है और दुखी रहोगे तो भी कंडीशन वही है। नहीं सोओगे तो भी कंडीशन वही है और गहरी नींद सो लोगे तो कंडीशन बदलने की एनर्जी पैदा हो जाएगी आपके शरीर में। और भजन भी गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वाह। पथिक जी एक महात्मा हुई है सन्यासियों में, उनका सन्यासी पंथ था। वो स्वयं भजन बनाते भी थे, गाते भी थे, हारमोनियम रखते थे। दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन संत बहुत अच्छे थे। हमारे श्री शिव सहाय मिश्रा जी सब इंस्पेक्टर कानपुर वाले बता रहे थे कि उनकी संगत में मैं रहता था और बोले उनकी संगत से, उनके आशीर्वाद से अब आपकी संगत मिल गई, वो परलोक चले गए तो आपको मिला गए समझो। तो कल उन्होंने सब इंस्पेक्टर ने अपनी तरफ से यहाँ भंडारा भी किया था, उनका सत्संग था। तो बता रहे थे कि जब उनके भजन में गाता हूँ, पुलिस विभाग में मैं सर्विस करता हूँ, तो इसमें बड़ी टेंशन भी आती, उलझने भी बहुत आती, तो मैं बड़ा आनंदित हो जाता हूँ गुरुदेव। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। देखिए शिष्य क्या मांग रहा है, भक्त क्या मांग रहा है भगवान से, शिष्य गुरु से क्या मांग रहा है कि मेरा जीवन निरर्थक न चला जाए। ये किसी अर्थ में लगना चाहिए, अनर्थ में नहीं लगना चाहिए, व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, फिजूल में नहीं बीत जाना चाहिए। ये जीवन परमार्थ में, धर्मार्थ में, सेवार्थ में, अर्थ में लगे। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। कितने लोग कहते हैं कि हम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कल हमारी जिंदगी तो ऐसे चली गई, चली जाएगी ही। कितने लोगों की जिंदगी तो सोते सोते चली गई, कितनों की जिंदगी तो रोते रोते ही बीत गई, कितनों की जिंदगी तो दुख करते करते बीत गई है। बहुत दुखी रहते हैं और कहते हैं दुख में सब आंखें खराब हो गई। इससे कोई फायदा निकला? संसार पर क्या कोई असर पड़ा है? कुछ नहीं। ठीक से रहो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने
क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। वाह, मन में न जाने क्या क्या विचार आते हैं, विचारों की भीड़ मची हुई है। आप कितना एकांत में चले जाएं, बैठ जाएं, बाहर से एकांत हो सकता है, लेकिन आपके भीतर भीड़ चल रही, विचारों की भीड़ है। वो अंदर के जो विचार है उस भीड़ से आपको पार होना है। ये बाहर की भीड़ असली भीड़ नहीं है, असली तो अंदर आपके विचारों की भीड़ पैदा है। वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है विचारों का, न जाने क्या क्या विचार उठ रहे हैं। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कभी कभी आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको धन्यवाद दीजिए। एक जापान में संत फ्रांसिस नाम का फकीर रहता था। तो उसके मरने का जब वक्त आया तो उसको देखने के लिए लोग बहुत आ रहे थे, और उसने घोषणा कर दी कि अब मैं मरूंगा। कुछ लोग पहले से घोषणा कर देते हैं कि अब मैं मरूंगा, अब दुनिया में नहीं रहूंगा, अब जाने वाला हूँ। तो जो भी प्रेमी गण हैं वो सब देखने आ जाते, मिलने आ जाते, और क्या कर सकते हैं बेचारे। यही तो संसार में प्रेम है, बस मिल लेना है, देख लेना है, और बस। तो आते थे लोग, तो वहाँ भीड़ मची रहती थी 150 लोगों की। तो जिस दिन बिल्कुल ठीक वक्त आ गया मरने का, तो वो अपने खाट से उठा, फ्रांसिस उठा। तो सबने कहा 2-3 दिन से उठे नहीं हो, कहाँ उठे, कहाँ जा रहे हो? बोले एक काम बाकी रह गया, मेरे पास एक गधा है, बहुत दिनों से वो रहता था, उस पर सामान रखकर मैं कहीं कहीं जाता था। तो इस गधे को मैं धन्यवाद देना भूल गया हूँ। अब ये गधा मेरे पास आकर मिल भी नहीं सकता, तो मैं इसको मिल लेता हूँ लास्ट, और इसको धन्यवाद दे देता हूँ, गले लग जाता हूँ। तो उस गधे के पास हो गया, तो भीड़ भी गधे के पास चली गई। तो गधे से वो मिलता है, पहले तो गधे के सिर पे हाथ धर के मस्तक में लगाता है कि धन्य हो आप, जितना भी बोझा लादा कभी तुमने इनकार नहीं किया, जैसा खाने को दे दिया कभी तुमने मना नहीं किया, और कभी मैंने तुमको ज़्यादा धन्यवाद नहीं दिया तो भी तुमने शिकायत नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ संसार से, तो तुमको मैं धन्यवाद देता हूँ, तुम धन्य हो, महान हो, और तुमने मेरा जिंदगी भर साथ निभाया है। अब मैं जा रहा हूँ। उस गधे को धन्यवाद दिया तो लोग हंसने लगे, बोले पागल हो तुम क्या, एक गधे से बात कर रहे हो, गधे को धन्यवाद दे रहे हो, गधे को गले लगा रहे हो, गधे के सिर को छू के मस्तक में अपने लगा रहे हो, इसको नमस्कार कर रहे हो। बोले मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो। धन्यवाद देना सीख लोगे तो अपनी ज़िंदगी भी धन्य हो जाएगी। कभी कभी अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दिया करो, कभी कभी अपने पति को भी दे दिया करो, कभी कभी बेटों को, कभी कभी कर्मचारियों को, कभी कभी अपने घर को भी धन्य कहा करो, धन्य है मेरा घर जो 10 साल से इसमें सोता हूँ। कभी कभी अपने वाहन को भी धन्यवाद दे दिया करो कि जब से लाया हूँ कहीं लड़ा नहीं है वाहन, बड़ा सुरक्षित है। और कभी कभी अपने गमलों में खिले हुए फूलों को भी धन्यवाद दे दो। जो धन्यवाद देने लग जाता है उसका जीवन स्वयं धन्य हो जाता है। इसलिए दूसरों को धन्यवाद देना सीखो। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। वाह, मेरे पीछे पहाड़ आ गया है, इस पहाड़ को भी धन्यवाद है। कुछ ऊपर बादल दिख रहे हैं उनको भी धन्यवाद है, भले ये नकली हैं तो धन्यवाद तो है। सुंदर लग रहा है, सुंदरता बढ़ा रहे। देखो जीएम साहब बढ़ा रहे सुंदरता के, स्क्रीन में दिख रहा है, इनको धन्यवाद। आज हमारे रमाकांत जी आए, वहाँ खड़े थे ये परिवार, तो मैं देखा, मुस्कराया, हाथ जोड़ा, इशारा दिया आ जाओ, धन्यवाद है आपको। फिर मैंने देखा वो कार से आए जीएम साहब,
तो मैं बड़ा खुश हो गया साफ सुथरी कार देखकर। किसी की मैलुई कार जब मैं देखता हूँ गंदी, तो मुझे थोड़ा दुख हो जाता है कि साफ रखना चाहिए। तो चमकती थी, मैं सफाई बहुत रखता हूँ, तो देख करके बड़ी खुशी हुई। फिर वहाँ रोका उन्होंने, फिर उनकी ड्रेस बदली हुई थी, तो मैं समझ नहीं पाया कौन आया है। तो एक संत को भेजा कि शुगर मिल से कोई आया है, लग रहा है पर क्लियर नहीं हो रहा, तो शैलेश को बोलो नाम वाम लिख कर दे। तो शैलेश ने लिखा ही नहीं, वो बैठा रहा। जब हम प्रवचन शुरू किए तब लिखना शुरू किया। बोलना तो शुरू था, नाम तो आए नहीं। बाद को हमने सोचा बुला लेते, यहाँ कोई श्रोता ज़्यादा है नहीं, डिस्टर्ब कोई है नहीं, ऑनलाइन सत्संग है, जो भी यूट्यूब चैनल में डिस्टर्ब होगा तो क्या करेगा, वहीं डिस्टर्ब होता रहेगा और दर्शन कर लेगा जीएम साहब का, उसमें गलत क्या है। और जीएम साहब का नाम लेता हूँ जब, और श्रोताओं का नाम लेता हूँ, तो कैमरा मालिक को उधर कैमरा घुमा देना चाहिए, लेकिन वो भी ध्यान से सत्संग सुन रहा है। सत्संग में वो भी डूब गया। घर भर अगर डूब गई हो कोई चीज़ में तो ख्याल कौन करे, तो वो भी सत्संग में डूब जाता है। जिसका नाम लो उस पर कैमरा लग जाना चाहिए, बिल्कुल उसको सिलेक्ट करो। भक्तों का दर्शन, ये करोड़ों लोग यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुन रहे हैं, तो करोड़ों लोग इसका दर्शन कर लेंगे दूर से। कोरोना के टाइम में कम से कम इतना तो फायदा हो ही जाए लोगों को। तो जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार ही में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। वाह, कितनी प्यारी पंक्तियाँ। थोड़े से सुख के लिए उपदेश दास लाखों दुख सहा है मनुष्य। वो बीड़ी पीने में थोड़ा सा नशा चढ़ता है और उसमें नशा में उसको सुख लगता है। अब बीड़ी पीने की आदत जब बन गई तो फेफड़े खराब हो गए। अब खांसते थूकते लाखों दुख सहता है आदमी, लेकिन बीड़ी के नशे की आदत छोड़ नहीं पाता है। और सारे दुख आदतों के कारण पैदा होते हैं, इसलिए कोई गलत आदत मत बनाइए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया, कांता प्रियालापिनी, इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति, स्वाज्ञः परासेवकः, आतिथ्यम प्रतिदिनम, शिवपूजनम मिष्ठान्नपानं गृहे, साधो संगम उपासते, चा सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः, चा सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः।
तीसरी बात चाणक्य कहते हैं, उस घर में सदैव आनंद रहता है और वो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है जिस घर की स्त्रियां, जिस घर की पत्नियां, नारियां नारायणी का रूप धारण करती है, रंभा और लक्ष्मी का अवतार है, प्रिया लापिनी। जिस घर की देवियां प्रिय वाणी बोलती है, प्रेम से बोलती है, और वास्तव में कोयल क्या करती है? आपको कुछ देती नहीं है, केवल प्रेम से बोलती है, मीठा बोलती है। किसी के पेड़ की डाल पर बैठ कर के कोयल बोल रही हो तो आज तक उसको कोई भगाया नहीं। लोग स्वयं शांत हो जाते हैं कि थोड़ा और बोल लेने दो, डिस्टर्ब मत कर। लेकिन कौवा बोलता हो तो ऐसा कोई शायद विरले हो जो ये कहा ना हो कि इसको मारो, भगाओ, यहाँ कर रहा है, काँव काँव कर रहा है। काला कौवा भी है, काली कोयल भी है, ऐसा लगता है दोनों एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन कोयल मीठा बोलती है तो उसे सब पसंद करते हैं, कौवा कड़वा बोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता है। कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो करी लेत। मीठी वाणी बोल के जग अपनो करी लेत। वशीकरण यक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसी यह संसार में सुख उपजे चमो। तुलसी यह संसार में सुख उपजे चमो। वशीकरण यक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।